दोस्तों, कोई भी माँ अपने बच्चे को लगभग 9 महीने तक पेट में रखकर पालती है और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पूरा परिवार, पूरा खानदान, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी तक उसको बहुत प्यार करते हैं। बच्चे की छोटी से छोटी ख्वाहिश का भी ख्याल रखा जाता है ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, वो हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। मगर ज़रा एक बात सोचिए आप, अगर कभी उस बच्चे से कोई गलती हो जाए तो क्या हम उसकी जान ले लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हम नहीं कर सकते। मगर हमारे समाज में, हमारे बीच ऐसे भी विकृत मानसिकता के लोग रहते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। आज की इस घटना को सुन के आपकी आंखों से आंसू निकल सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय क्राइम तक। आज की सच्ची घटना बिहार के गोपालगंज की है। इसका एक थाना है बिशंभरपुर। दरअसल मामला इसी थाना क्षेत्र के गांव का है। गांव का नाम रूपछाँव है। यहाँ का रहने वाला युवक प्रेम यादव 3 अगस्त की शाम को अपनी माँ से ये कह के जाता है कि माँ, मैं अभी आधे घंटे में आ रहा हूँ, मेरा एक काम है, मैं उसको निपटा लूँ। माँ कहती है ठीक है बेटा, आराम से जाना और आराम से आना। प्रेम को गए हुए जब कई घंटे बीत जाते हैं, वो लौट के नहीं आता है तो उसकी माँ को उसकी फ़िक्र होने लगती है। माँ उसके मोबाइल पे फ़ोन करती है मगर उसका नंबर स्विच ऑफ जाता है। माँ और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि उसको गए हुए इतना समय हो गया, नंबर भी बंद जा रहा है, आखिर बात क्या है। माँ तुरंत ही बड़े बेटे के पास फ़ोन करती हैं जो किसी काम से शहर गया हुआ था। बताती हैं कि तुम्हारा छोटा भाई कई घंटे बीत चुके हैं, ये कह के गया था कि मैं अभी आधे घंटे में आ रहा हूँ, मेरा एक काम है, मैं उसको निपटा लूँ, और अभी तक नहीं आया है। उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है, स्विच ऑफ जा रहा है, ज़रा उसका पता लगाओ। राजा तुरंत ही उसके दोस्तों के पास फ़ोन करता है, कहीं भी उसका अता पता नहीं चलता है। तो गांव वालों की मदद से, आसपास के लोगों की मदद से पूरी रात अपने भाई को ढूंढता है, मगर कहीं भी पूरी रात बीत जाती है, उसका कोई अता पता नहीं चलता है, कोई भी सुराग नहीं लगता, कोई भी जानकारी नहीं मिलती। दिन निकल आता है। गांव वाले और राजा मिल के स्थानीय पुलिस के पास जाते हैं और प्रेम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, और साथ ही पुलिस से ये भी बताते हैं कि पास के गांव के रहने वाले उमेश यादव और रामजीत यादव पे उसको शक है, हो ना हो उसका भाई उन्हीं के पास है। पुलिस जैसे ये बात सुनती है राजा की, तुरंत ही पास के गांव पहुंचती है और उमेश यादव, रामजीत यादव के घर जाती है, उनसे पूछती है। मगर वो दोनों इस तरीके से इस बात को झुठला देते हैं कि पुलिस को भी यकीन हो जाता है। पुलिस वहाँ से वापस आ जाती है। अब धीरे धीरे करके कई दिन बीत जाते हैं। गांव वाले आक्रोशित होते हैं, प्रेम का कहीं अता पता नहीं चल रहा था, और पुलिस भी शांत बैठी थी। घर वाले तो बेचारे दुखी होते ही हैं कि उनका नौजवान लड़का गायब हो गया है। घर वाले और गांव वाले मिल के थाने पहुंच के बहुत हंगामा खड़ा करते हैं, और साथ ही साथ पुलिस से बस एक ही बात कहते हैं कि मुझको प्रेम की बरामदगी चाहिए किसी भी हाल में। पुलिस भी समझ जाती है अगर इस मामले में उसने सक्रियता नहीं दिखाई तो कहीं ना कहीं उसको अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। पुलिस के ऊपर जैसे ही प्रेशर पड़ता है गांव वालों का, परिवार वालों का, वो तुरंत ही उमेश यादव और रामजीत यादव को हिरासत में लेकर कड़ी तरीके से पूछताछ करती है। दोनों सच को बोलने लगते हैं। दरअसल बात यह है, उमेश यादव की एक बेटी होती है जिसका नाम अंशु यादव होता है। उसकी उम्र लगभग 22 या 23 साल रही होगी। अंशु और प्रेम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते हैं। अंशु के परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं है, प्रेम के परिवार वालों को मंजूर है, क्योंकि बिरादरी एक है, धर्म एक है। अंशु के परिवार वालों को ये रिश्ता इसलिए मंजूर नहीं है क्योंकि प्रेम गरीब है, वो थोड़ा ऊंचे तबके के हैं, इसलिए उसके बाप उमेश को उनका मिलना जुलना नागवार है। इसी बात को लेके उमेश ने अपनी बेटी को कई बार मना किया, समझाया, मगर वो मानने को तैयार नहीं थी। वो बराबर छुपते छुपाते प्रेम से मिलती थी। एक दिन ये दोनों मुलाकात कर रहे थे, एक जंगल में बातचीत कर रहे थे, तभी अंशु का चाचा रामजीत यादव उधर से गुजरता है और उसकी नज़र पड़ जाती है। वो वहाँ तो कुछ नहीं कहता इन दोनों को। ज्यों ही घर पहुँचता है त्यों ही अपने भाई उमेश से बताता है, कहता है कि अंशु और प्रेम जंगल में मुलाकात कर रहे थे, बातें कर रहे, मैंने देखा है।
ये बात जैसे ही उमेश सुनता है उसका खून खौल जाता है। अपने भाई के साथ मिलके उस तुरंत ही षड्यंत्र बनाता है और उसी षड्यंत्र के तहत वो अपनी बेटी से ये कहता है कि मैं तुम्हारी शादी प्रेम से करवा दूंगा, उसको घर बुलाओ, मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ। अंशु बेचारी, उसको क्या पता कि आज प्रेम के साथ क्या होने वाला है, उसके साथ क्या होने वाला। वो फ़ोन करती है खुशी खुशी और प्रेम से कहती है कि तुम घर आ जाओ, पापा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, चाचा भी तुमसे बात करना चाहते हैं। वो भी खुश हो जाता है क्योंकि दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो पहुंच जाता है उनके, ज्यों ही घर पहुंचता है उमेश यादव, रामजीत यादव और उनका एक दोस्त रमाशंकर पटेल, ये तीनों मिलके उसको बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, बहुत बुरी यातनाएं देते हैं और इतना मारते हैं कि वो वही मर जाता है। जब वो मर जाता है तब उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देते हैं और सर और धड़ दोनों को गांव से थोड़ी दूर बहती गंडक नदी में फेंक देते हैं। पुलिस को जब ये बात पता चलती है, पुलिस तुरंत ही गंडक नदी में प्रेम की लाश को खुजवाती है, मगर 2-3 दिन बीत जाते हैं, उसकी लाश नहीं मिलती है। 7 दिन की कड़ी मशक्क़त के बाद प्रेम की लाश मिलती है, मगर उसका सर नहीं मिलता है, धड़ मिलता है सिर्फ। सर को भी पुलिस ढूंढने की बहुत कोशिश करती है मगर वो मिलता नहीं है। ये बात जैसे ही प्रेम के घर वालों को पता चलती है, सभी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि नौजवान बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस इन तीनों को संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि अंशु यादव भी अपने घर से गायब है। उस दिन से गांव वालों ने या किसी ने उसको नहीं देखा है। पुलिस अब बार बार अंशु के घर पहुंचने लगती है, परिवार वालों से पूछती है तो परिवार वाले कहते हैं मुझको नहीं पता है वो कहाँ गई है। पुलिस दोबारा उमेश यादव को रिमांड पे लेती है, फिर उससे सख्ती और दबाव से पूछताछ करती है तो फिर वो बताता है कि अब अंशु कहाँ है। फिर वो हैरान कर देने वाला किस्सा बताता है, कहता है जिस दिन उसने प्रेम को मारा था उसी दिन उसने अपनी बेटी को भी पुल से नदी में फेंक दिया था और जब तक वो डूब नहीं जाती है तब तक उमेश यादव और रामजीत यादव दोनों पुल पे खड़े रहते हैं। जब जान जाते हैं वो मर गई है डूब के, तब वहाँ से घर आते हैं। पुलिस जब ये सब बात सुनती है तो वो भी बहुत हैरान रह जाती है कि ये कैसा आदमी है, कैसी विकृत मानसिकता का आदमी है ये, इसने क्या क्या कर डाला। 2 प्यार करने वाले थे उनको अलग कर दिया। पुलिस फिर से उमेश के ऊपर और थोड़ी बहुत गंभीर धाराएं लगा के जेल भेज देती है। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सावधान रहिए, जागरूक रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।